हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होती है, आप ये नहीं समझ पाते हैं किसको पहले हल करना है किसको बाद में हल करना है, तो एक बार ये वीडियो देख लो, आपको सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना होता है। बस थोड़ा सा कुछ नियम है, पहले उनको हम सीखेंगे, इसके बाद इन दोनों क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए, तो देखिए, जब भी आप बच्चों सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के प्रश्नों को हल करोगे तो इसके नियम क्या हैं। नियम यानी कि बच्चों रूल्स। नियम ये है कि अगर इसमें गुणा भाग जोड़ और घटाव दिया है तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है यानी कि जो पहले सॉल्व होगा वो हम सॉल्व करेंगे भाग को। क्या सॉल्व करेंगे? भाग सॉल्व करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम गुणा सॉल्व करते हैं। पहले भाग तब गुणा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जोड़ को। फिर चौथे नंबर पर हम सॉल्व करेंगे घटाव को। राइट, जब आपको गुणा भाग जोड़ घटाव दोनों मिक्स करके दिया हो। मान लीजिए अगर आपके पास इस क्वेश्चन में भाग नहीं दिया है तो गुणा सॉल्व करोगे तब जोड़ तब घटाव। अगर भाग दिया है गुणा नहीं दिया है तो पहले भाग सॉल्व करोगे, ये तो दिया नहीं रहेगा तो इसको और इसको यानी कि सीरियल वाइज सॉल्व करना है। जो दिया है उसको सॉल्व करिए, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए, अगले स्टेप पे बढ़ जाइए। चलिए, अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पहला प्रश्न लिया है, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। 5 माइनस 5 गुणे 5 भागे 5 प्लस का 5। अब इसको हल करोगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले क्या सॉल्व होता है, भाग सॉल्व होता है। तो भाग आपका यहाँ पे है यानी कि इन दोनों में भाग हो रहा है। तो अगर ऐसे आपको दिया है तो इसका मतलब होता है कि ये जो 5 है वह नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा, यानी कि 5 भाग कर रहा है 5 में। तो देखिए, 5 माइनस 5 गुणे 5 भागे आपका क्या हो गया, 5 हो गया। मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। प्लस 5 कर दो क्योंकि ये तो रहेगा ही। अब देखिए, ये पूरा कट गया, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका 1 हो चुका है। तो 5 माइनस, अब 5 का गुणा 1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ पे तो 1 हो गया तो भाग सॉल्व हो गया, तो भाग के बाद होता है गुणा, तो यहाँ पे 1 बचा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बारी है प्लस क्या, भाग की। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने 5 से 5 में भाग किया तो यहाँ पे तो 1 हो गया ना, तो भाग के बाद सॉल्व होता है गुणा, तो 5 का गुणा 1 में करोगे, 5 1 के आपका 5 ही होगा, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या करोगे, जोड़ोगे। यानी कि बच्चों कैसे जोड़ोगे, इन दोनों के बीच में आपका क्या है, जोड़ है, तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर इन दोनों को जोड़ दो। तो देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये देखिए आपका क्या है, 5 है, ये आपका क्या है, 5 है। लेकिन इस 5 के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है, -5 है, ये आपका क्या है, +5 है। तो चाहे आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए या फिर यहाँ पे जोड़ के घटा लीजिए, यानी कि ये तो आपस में कट ही जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा आंसर, क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे हल कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 भागे 3 गुणे 8 माइनस 3 प्लस का 5। तो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले आपका भाग सॉल्व होगा, यानी कि 3 से 3 में भाग होगा। तो 3 में भाग करेगा, गुणे कितना, 8 हो गया, -3 प्लस का क्या हो गया आपका, 5 हो गया। अब देखिए, ये तो 1 हो गया, तो 1 गुणे 8 माइनस का 3 प्लस का क्या हो गया, 5 हो गया। तो 8 का गुणा 1 में, 8 1 के 8 -3
प्लस का 5 हो गया। तो चाहे आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में प्लस हैं, या फिर अगर आप रूल के हिसाब से यहाँ पे चलना चाहते हो, गुणा के बाद यहाँ पे जोड़ करना चाहते हो, तो इन दोनों को कर लो। ये देखिए आपका क्या है, माइनस में है, ये आपका क्या है, प्लस में है। तो ये दोनों आपस में जब घटेंगे तो 8 प्लस का 2 होगा, तो 8 2 आपका क्या हो गया, 10 हो गया। क्योंकि 5 में से 3 तो घटेगा, तो आपका हो गया कितना, 2, तो 8 2 10। ये आपका बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप के बच्चों प्रश्न मिले तो रूल याद रखना, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव सॉल्व करना है। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।